डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, है ना, क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट आप लोग। इसके पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया था, फूड के ये माउथ पार्ट्स के बारे में बताया था, है ना, कि डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और वहाँ एमाइलेज नाम का, सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। अब स्टोमक में देखिए, ये स्टोमक जो है, स्टोमक के बारे में भी बताया था मैंने, लेकिन उसका शेप देखिए जे शेप्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टोमक से हो करके ये पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ये स्टोमक से ये पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है ना, 6.5 मीटर लंबी होती है। तो ये लेकिन बहुत ही क्वाइल्ड होती है ना, क्वाइल्ड होती है। तो इसीलिए ये आपस में मिलते हुए यहाँ पूरे हमारे एब्डोमेन के अंदर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए छोटा है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो 6.5 मीटर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन कहने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लेकिन इसका लेंथ 1.5 मीटर ही होता है ना। तो क्यों हम उसको लार्ज बोलते हैं और इसको स्मॉल बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होता है, पतली नली होती है, इसीलिए ये आपस में क्वाइल्ड होकर के एक जगह पे पड़ी रहती है। और लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है ना, यानी कि चौड़ा होता है, वो चौड़ी नली होती है। और ये 1.5 मीटर में ये पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके चारों तरफ से, और लास्टली आती है कहाँ, रेक्टम और एनस में, है ना। रेक्टम जहाँ पे आके सारा वेस्ट मटेरियल जमा होता है और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टोमक से फूड तो डाइजेस्ट हो करके कार्बोहाइड्रेट्स उसके कुछ अलग हो चुके हैं, और प्रोटीन भी अलग हो चुके हैं कुछ, है ना। कुछ प्रोटीन्स का भी डाइजेशन हो गया है। उसमें क्या मिला था, HCl मिला हुआ था, और पेप्सिन जो एंजाइम है वो मिला था, और उससे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब फूड जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूसेज होती हैं ढेर सारी, जो कि क्या करती हैं, हमारे फूड का डाइजेशन करती हैं। इसमें हर टाइप के फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, सबका होता है ना डाइजेशन। तो कैसे होता है, तो पहले ही देखा हम लोगों ने कि कार्बोहाइड्रेट का लगभग हो ही चुका था, थोड़ा बहुत बाकी रहता है। और प्रोटीन को आगे आता है। यहाँ पे एक अल्कलाइन मीडियम मिलता है, इसमें सिक्रीशन होता है इसके गैस्ट्रिक जूस से, और वो अल्कलाइन मीडियम करता है, और उसमें एंजाइम मिलते हैं गैस्ट्रिक जूस से जो कि प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब एक ग्लैंड यहाँ पे हमको मिलता है, लीवर, है ना, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो ये लीवर में से क्या निकलता है, बाइल निकलता है ना। बाइल निकल करके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब इससे क्या होता है कि फिर बाइल फूड में आता है। बाइल क्या करता है, तो बाइल हमारे फूड में जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, तोड़ करके छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कर देता है। और बाइल साल्ट्स भी निकलते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करते हैं फैट को, और फैट से फैट डाइजेस्ट हो करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है। और इसके अलावा एक पैनक्रियाज भी है। देखिए ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, इंसुलिन निकालता है। इसका 2 पार्ट हम अगर करेंगे आगे क्लास में, आप देखेंगे कि इसमें से क्या निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, जो हमारे जो शुगर हम लेते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है ना, बैलेंस करता है। और एंजाइम इसमें से निकलता है जो कि हमारे फूड में मिल करके क्या करता है, फूड का डाइजेशन करता है, फैट का भी डाइजेशन करता है।
अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट टूट गया, शुगर से ग्लूकोज में टूट गया, और फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में। अब प्रोटीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड में। ठीक, ये सब जो है उसके सिंपलर फॉर्म है, यानी कि न्यूट्रिएंट हैं, मॉलिक्यूल हैं जिनको अब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है ना। कॉम्प्लेक्स फूड से वो सिंपलर मटेरियल में आ गए हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की तरफ आप लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, उंगली की तरह उसके दीवार में, है ना। ऐसे जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है, आप देख रहे हैं इस तरह से वाल है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फिंगर की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है वाल्स में, है ना। ये क्यों है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से जैसे ऐसे मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स ऐसे पास हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसमें से जब पास हो रहे हैं तो ये सारे उनको एब्जॉर्ब करता है और इसमें से जो ये ब्लड वेसल्स इसके नीचे से गुजर रही उसमें वो दे देता है। इस तरह से सारे जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये विलाई जो हैं ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को, और ब्लड में भेज देते हैं। ब्लड वेसल्स जो इसके नीचे भीतर में चलती रहती हैं इनमें भेज देते हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, एक तो हुआ डाइजेशन और दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो है देखिए बुक आप लोग अब ले लीजिए, स्कूल में बुक मिल रही है, आप लोग ले लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको विलाई बोलते हैं, सिंगुलर को विलस बोलते हैं और प्लूरल को विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज में फूड को भेज देते हैं, डाइजेस्टिव फूड को। अब क्या होता है कि उस सिंपल सब्सटेंस जो है बॉडी में हमारे गया तो क्या हुआ, ब्लड में मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि यहाँ से जो ये फूड मटेरियल्स हैं, सिंपल सब्सटेंसेस, ब्लड में से हो करके हर एक सेल में जाते हैं, बॉडी के हर एक सेल में, और ब्लड में ये एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें जाती हैं सेल्स के अंदर, और सेल में जा कर के वहाँ फिर एमिनो एसिड को ब्रोकन डाउन किया जाता है, ग्लूकोज को। ठीक है, ऑक्सीजन के हेल्प से। और किस चीज़ में टूटता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हमारा बॉडी बहुत सारा काम करता है, जितने भी हमारे वर्क्स होते हैं उनको करता है। एमिनो एसिड्स जो है वो क्या करता है, बिल्ड करता है सेल को, नई न्यू सेल्स को बिल्ड करता है और रिपेयर भी करता है ना। एंड क्या करता है, फैटी एसिड्स क्या करते हैं, वो टूटते हैं और उससे एनर्जी निकलता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। और जब ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस होता है, तो हमारे स्किन के नीचे मसल्स सेल में स्किन के नीचे वो रिजर्व होकर के वो एनर्जी रहता है ना। तो अब कल हम लोग इजेशन पढ़ेंगे, आप लोग को उम्मीद है कि एसिमिलेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, है ना, नंबर ले करके पूछ सकते हैं।